हम लोगों का क्वेश्चन तीसरा है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास की विवेचना करें, या बालक के मानसिक विकास का वर्णन करें तथा मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को बताएं। मानसिक अथवा बौद्धिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है और बड़ी बड़ी कठिन तथा उलझनपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में अपना मानसिक शक्ति को पूरी तरह समर्थ कर पाता है। वास्तव में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, निरीक्षण, परीक्षण और सामान्यीकरण शक्ति, बुद्धि और भाषा संबंधी योग्यता, समस्या समाधान योग्यता और निर्णय लेने की शक्ति आदि प्रकार की मानसिक और बौद्धिक शक्तियों, योग्यताएं और क्षमताएं हमारी मानसिक वृद्धि और विकास की प्रक्रिया द्वारा ही नियंत्रित होती है। ये सभी मानसिक शक्तियां अथवा योग्यताएं एक दूसरे को बहुत संबंधित है। इनमें से किसी का भी अपने आप में अकेले होना या किसी दूसरे को प्रभावित करते हुए विकसित होना संभव नहीं है। इसलिए जब भी किसी स्तर पर किसी बालक के मानसिक विकास की बात करते हैं तो उस समय हमारा तात्पर्य इन सभी योग्यताओं, क्षमताओं और शक्तियों के समन्वित विकास से होता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार व्यक्ति के जन्म में परिपक्वता तक ही मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। रेबर के अनुसार मानसिक विकास का तात्पर्य संज्ञानात्मक विकास के उन सभी प्रणाली परिवर्तनों से है जो समय बीतने के साथ व्यक्ति में घटित होते हैं। मानसिक विकास के प्रमुख विशेषताएं। मानसिक विकास की प्रमुख विशेषताएं को निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, मानसिक विकास कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। मानसिक विकास कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। मनोवैज्ञानिकों ने इन अवस्थाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। पहला, सहज प्रक्रिया अवस्था, दूसरा अनैच्छिक क्रियाओं की अवस्था, तीसरा उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की अवस्था। आयु की दृष्टि से मानसिक विकास को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। मानसिक विकास सरल से जटिल के नियमानुसार होते हैं। मानसिक विकास की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि मानसिक विकास की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर बढ़ती है। इसके अनुसार संवेदन पहले होता है, बाद में प्रत्यक्षण और तदुपरांत निरीक्षण। मानसिक विकास विभिन्नता के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक क्षमता और रुचियां भिन्न भिन्न होती है, अतएव मानसिक विकास का स्वरूप और गति दिशा भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि क्रो एवं क्रो ने कहा है कि मानसिक अभिवृद्धि तथा विकास सभी व्यक्तियों में एक समान प्रतिदर्श का अनुभव नहीं करता है। उदाहरणार्थ, कोई बालक किसी प्रकरण को जल्दी समझ जाता है तो कोई अन्य बालक देरी से ग्रहण करता है। कोई बालक देर तक याद रखता है तो कोई जल्दी भूल जाता है। मानसिक विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। मानसिक विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण से प्रभावित होता रहता है। बी.एन. झा के अनुसार आनुवंशिकता व्यक्ति को जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जिन्सबर्ग के अनुसार जो किसी एक वस्तु को चारों ओर घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वह वातावरण होता है। व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में दोनों को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानसिक विकास भी इसका अपवाद नहीं है। मानसिक विकास तथा अन्य विकास परस्पर संबंधित होते हैं। व्यक्ति का मानसिक विकास तथा शारीरिक विकास परस्पर संबंधित होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसिक विकास का व्यक्ति के शारीरिक विकास से घनिष्ठ संबंध होता है। यह कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसी प्रकार भावनात्मक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास भी मानसिक विकास से संबंधित होते हैं। बाल्यावस्था में मानसिक विकास। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की गति अति तीव्र होती है। बालक के मानसिक क्रियाओं में परिपक्वता दिखाई पड़ती है। 6वां वर्ष, बालक की बुद्धि एवं मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। वह सार्थक प्रश्नों का सही उत्तर देने लगता है। उसमें स्मरण शक्ति एवं कल्पना शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है तथा भाषा का कार्यकुशलता प्रयोग करने लगता है। 7वां वर्ष, बालक छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कर लेता है, वस्तुओं में समानताएं और अंतर बताता है, संदेश ला एवं ले जा सकता है। 8वां वर्ष, 8वें वर्ष में बालक छोटी छोटी समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित कर लेता है, कहानियां कविताएं याद कर लेता है। 9वां वर्ष, बालक समय, दिन, तारीख, वर्ष आदि बताने लगता है। उसे सिक्के का ज्ञान हो जाता है। बालक को 100 रुपये गिनना, जोड़ना, घटाना, समय, दिन, तारीख, महीना व वर्ष आदि का ज्ञान हो जाता है। 10वां वर्ष, बालक द्रुत गति से बोलने लगता है। 3 से 4 मिनट में 60 से 70 शब्द
कह सकता है। दैनिक जीवन में नियमित कार्यों को स्वयं करने में सफल हो जाता है। वह सही ढंग से निरीक्षण और तार्किक चिंतन करने लगता है। 11वाँ वर्ष लगभग 6 अंक आगे और 6 अंक पीछे की ओर उल्टी-पलटी गिनती पुनरावृत्ति कर सकता है। सारांश गद्यांश पढ़कर उनका उनका सारांश बता सकता है। छोटी-छोटी वस्तुओं तथा घटनाओं की तुलना कर सकता है। किसी घटना का कारण बता सकता है। 12वाँ वर्ष बालक में तर्क और समस्या को हल करने की योग्यता का विकास हो जाता है। वह विभिन्न परिस्थितियों और वास्तविकताओं को जानने का प्रयत्न करने लगता है। कठिन शब्दों की व्याख्या करने तथा छोटी-छोटी बातों को याद करने बातों का कारण बताने की क्षमता का विकास हो जाता है। विवेक में वृद्धि हो जाता है, जिससे वह दूसरे बालकों को सलाह भी देने लगता है। वह छोटी-छोटी वस्तु व घटनाओं के बारे में 75% तक बातें याद कर सकता है। बाल्यावस्था के दौरान बालक-बालिकाओं की ज्ञानेंद्रियाँ परिपक्व हो जाती है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में क्रो ने लिखा है कि विभिन्न कारक मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। वंशागत नाड़ी-मंडल की रचना संभावित विकास की गति और सीमा को निश्चित करती है। कुछ अन्य भौतिक दशाएँ या व्यक्तिगत और वातावरण संबंधी कारक मानसिक प्रगति को तीव्र या मंद कर सकते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। वंशानुक्रम हेरिडिटी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया है कि बालक को वंशानुक्रम में मानसिक गुण और योग्यताएं प्राप्त होती है। इस संबंध में गेट्स तथा अन्य का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को उनके अधिक विकास नहीं हो सकता है जितना कि उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है। परिवार तथा वातावरण फैमिली तथा इन्वायरमेंट बालक के मानसिक विकास का परिवार का वातावरण बहुत प्रभावित करता है। बालक परिवार के वातावरण के अनुसार ही भाषा बोलने का ढंग आदि सीखता है। जिस परिवारों में बालक के पढ़ने लिखने पर ध्यान दिया जाता है, वातावरण शांत और रचनात्मक होता है। बालकों के मानसिक अभ्यास के लिए तरह तरह के गेम तथा उपकरण उपलब्ध होते हैं। वहाँ मानसिक स्वास्थ्य का विकास उत्तम ढंग से होता है। जिन परिवारों के सदस्य आपस में सौहार्द से नहीं रहते, एक दूसरे से अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह बालक का मानसिक विकास वांछित दिशा में नहीं होता है। पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से आने वाले बालक का मानसिक विकास निम्न सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वाले बालक से अधिक अच्छा होता है। इनका कारण यह है कि प्रथम प्रकार की स्थिति से आने वाले बालक को सभी साधन सुविधाएं एवं अवसर प्राप्त होते हैं। स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध होता है। प्राचीन काल से ही स्वीकार किया जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। शारीरिक दृष्टि से सबल तथा स्वस्थ बालक प्रायः निर्बल और अस्वस्थ बालक की अपेक्षा अपनी मानसिक क्षमताओं को अधिक अच्छे ढंग से विकसित कर लेता है। माता-पिता की शिक्षा अशिक्षित माता-पिता की अपेक्षा शिक्षित माता-पिता के बालक में मानसिक विकास का ही अधिक प्रभाव पड़ता है। स्ट्रिंग के अनुसार माता-पिता के शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित होता है। बालक की शिक्षा बालकों की मानसिक विकास में विद्यालय का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बालक विद्यालय बालकों के मानसिक विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करता है, जिससे बालकों के मानसिक शक्तियों का अधिकतम विकास हो सके। यह बालक की रुचि और आवश्यकता के अनुरूप विविध पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन करता है, जिससे कि बालक उन क्रियाओं में भाग ले सके और उनका उत्तम मानसिक विकास संभव हो सके। अध्यापक बालक के मानसिक विकास पर अध्यापक का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा कि कहा गया है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य शिक्षा की क्रिया चलती है। अतः अध्यापक को बालक के प्रति स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए तथा उपयुक्त शिक्षण विधि तथा सामग्री का उपयोग करना चाहिए। समाज बालक बालक किसी न किसी समाज का सदस्य होता है। उसके मानसिक विकास को उसका समाज काफ़ी प्रभावित करता है। यदि समाज अपने भावी नागरिकों के लिए अच्छे विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय तथा मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करता है, तो बालकों का मानसिक विकास स्वाभाविक ढंग से निरंतर होता रहता है। इन सभी सुविधाओं के अभाव में बालकों के मानसिक विकास की गति, दिशा तथा सीमा प्रायः संकुचित हो जाता है।